नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच जिले के रामपुरा क्षेत्र के खिमला ब्लॉक में ग्रीन को कंपनी नाम से जो वहां पर प्लांट लगाया गया उसको लेकर आदिवासी परिवारों के साथ में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आर सागर कछावा जो आज फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर से मुलाकात की मांग को लेकर अड़े रहे। मैं बता दें कि इन्होंने एसडीएम ममता खेड़े को ज्ञापन भी सौंपा, साथ मांग करी कि जब तक कलेक्टर से मुलाकात नहीं होगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे। साथ उनकी मांग है कि अगर एक सप्ताह पहले भी वो आए थे, एक सप्ताह बाद एक सप्ताह का आश्वासन दिया था, आज फिर दोबारा चेतावनी देने आए हैं। एक सप्ताह बाद अगर इन आदिवासी परिवारों को और किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो एक सप्ताह बाद यहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उनके आरोप है कि ग्रीन को कंपनी द्वारा फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर किसानों की जमीनें हथिया ली गई, उनके हस्ताक्षर करवा लिए गए, उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर आदिवासी परिवारों की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। आज भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले में उन्होंने कई देर तक धरना प्रदर्शन किया। हम आज यहाँ खिमला ब्लॉक के किसानों की समस्याओं को लेकर बैठे हैं। खिमला ब्लॉक के जो आदिवासी किसान हैं उनके साथ वहाँ पे जो ग्रीन को कंपनी है उसने बहुत बड़ा अन्याय किया है। किसानों को 2-2 लाख रुपए एकड़ के मान से ज़मीन खरीदना तय हुआ और वो 2 लाख भी किसानों को कंपनी ने नहीं दिए। और जितने भी किसान वहाँ थे आदिवासी किसान, उनकी जो ज़मीन थी, जो उनकी शासकीय ज़मीन थी, अन्य किसानों को 2 लाख रुपए एकड़ दिए और आदिवासी किसानों की ज़मीनें मुफ्त में छीन ली। एक घटना ऐसी इतनी महत्वपूर्ण है जिसको लेके हम आज दोबारा आए। एक सप्ताह पहले आए थे। एक रामापीता हीरा भील करके किसान हैं, उनकी 3.5 एकड़ ज़मीन थी। उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए। उनके परिवार की एक मात्र वारिस उनकी बेटे की बहू और उनकी बेटी है। उन दोनों को पता नहीं और वो 3.5 एकड़ ज़मीन कंपनी के नाम पे हो गई। हम माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि इन आदिवासियों के साथ न्याय कब होगा। एक सप्ताह पहले भी आए थे और आज फिर हम आए हैं और अगर आज के बाद एक सप्ताह के भीतर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम अनिश्चित काल के लिए कलेक्टर साहब के सामने ही बैठेंगे जब तक इन किसानों के साथ न्याय नहीं हो जाए। वहीं पूरे मामले को लेकर अपर कलेक्टर जो है लक्ष्मी गामर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद ही नियमों के अनुसार वो जमीन ट्रांसफर हुई या नहीं, इसको लेकर पूरे मामले में एसडीएम से प्रतिवेदन मंगाया गया। प्रतिवेदन आने के बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, इन्होंने पिछले हफ्ते एक आवेदन दिया था हम लोगों को, तो उसको परीक्षण करने के लिए हमने मनासा एसडीएम को भेजा है अभी, और उनके द्वारा लगभग परीक्षण कंप्लीट कर लिया है और वो परीक्षण करने के पश्चात प्रतिवेदन भेज रहे हैं। और अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता है या कोई अनियमितता जैसी होती है तो हम बराबर नियमानुसार उसका निराकरण करेंगे। आदिवासियों की जमीनें जो खरीदी जाती हैं, निजी जमीनें, उसके लिए क्या नियम होता है, क्या अकाउंट में पेमेंट होता है, क्या कुछ नियम होता है? देखिए कि इसमें अगर वो ज़मीन उनका गया है उनके प्रोजेक्ट में और ज़मीन लेने का कोई प्रोविज़न है तो उसके लिए नियमानुसार 165(6) में कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमति दी जाती है और अनुमति के पश्चात ही वो उसको क्रय कर सकते हैं। और क्रय करने के पश्चात जिस व्यक्ति की ज़मीन होती है उसके अकाउंट में सीधा उस कंपनी के द्वारा पैसा भेजा जाता है।